छुपा गए। सभी अपनी आंखों को बंद करें और यीशु को धन्यवाद करें। इस समय परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के लोगों इस कुछ समय हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है और उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। और जो कोई मेरी बातें, मेरा वचन सुनता है और उस पर नहीं चलता, उसे नहीं मानता, वो उस मूर्ख व्यक्ति के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया था। और जिस मूर्ख व्यक्ति ने अपने घर को बालू पर बनाया था, बाढ़ आई, आंधियां चली, तूफान आई, बारिश हुआ और उसका घर सत्यानाश हो गया परमेश्वर के लोगों। और उस बुद्धिमान मनुष्य ने, जिसने प्रभु की बात मानकर, प्रभु के वचन को मानकर चट्टान पर अपना घर बनाया था। और बाढ़ आई, आंधियां चली, तूफान आया, बारिश हुआ, लेकिन फिर भी उस घर से टकराकर कुछ भी न बिगाड़ सकी। परमेश्वर के लोगों, हमें भी उस बुद्धिमान मनुष्य के समान अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। प्रभु को एक वचन को मानने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन जब आज बोया जाए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं तेरे वचन पर चलने वाला बन जाऊं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया यीशु। सचमुच परमेश्वर, मैं तेरे वचन को मानने वाला बन जाऊं, तेरे वचन पर चलने वाला बन जाऊं प्रभु। जो अपने आप को धोखा देते हैं, वचन पर नहीं चलते, उनके समान नहीं प्रभु, पर प्रभु परमेश्वर आज तेरे वचन पर चलने वाला बन जाऊं, तेरे वचन को सुनकर उसे मानने वाला बन जाऊं। जीसस, तेरे पास आता हूँ यीशु, 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 तेरे पास। बोले कलीसिया, तेरे पास
हालेलुया। वो तो परमेश्वर आज के वचन मेरे जीवन के लिए होने पाए। एक लोग प्रार्थना करो अपने स्थान पर, बोलो पवित्र आत्मा आज मुझसे बातें कर। पवित्र आत्मा तेरे वचन मुझे नया करे आज। तेरा वचन मुझे प्रकाश दे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन मुझे नया बल दे परमेश्वर। तेरा वचन मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु मेरे हृदय को जोड़े आज यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन मुझे चंगा करे परमेश्वर। तेरा वचन मेरे जीवन में फलवंत लेकर आए परमेश्वर। तेरा जब जीवित वचन मेरी जिंदगी में प्रभु आशीष लेकर आए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूँ आज तेरे वचन को खुदाबंद खुलने के द्वारा आपके बच्चे आशीष पाए मेरे खुदाबंद। सचमुच आज मेरे परमेश्वर पिता प्रभु तेरे सोता इनके लिए फूट निकलने पाए पिता परमेश्वर। वो हर एक बंधन और जुआ को मैं यीशु प्रभु के नाम से तोड़ देता हूँ। हर एक वो जुआ को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। मेरे वचन के खुलने से प्रभु सचमुच मेरे पिता अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं और प्रभु बहरे सुनते हैं खुदा और मुर्दे जी उठते प्रभु। आज सचमुच मेरे पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत काम को होने दे यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन के द्वारा लोग आशीष पाए। तेरे वचन के द्वारा लोग बंधन से आजाद होने पाए। तेरे वचन के द्वारा प्रभु लोगों के घर आशीष आना चालू हो। तेरे वचन के सुनने और वचन के मानने के द्वारा प्रभु ये जीवन में फलवंत होने पाए। आत्मा जी तेरा दास धन्यवाद करता हूँ। इस सभा को अपने हाथों में ले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक को आशीषित करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा अपने बच्चों को आशीर्वाद दे। यीशु प्रभु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर बैठे और प्रभु को धन्यवाद दें। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग खुशी आज हालेलुया। ओके प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। बड़ा आनंद आता है जब लाइट गोल होता है तो हालेलुया। क्योंकि गर्मी आ जाती है ना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुंदर दिन में परमेश्वर ने हमको फिर से अपने भवन में इकट्ठा किया। प्रिय लोगों परमेश्वर हमारे मध्य में है और उसके कलाम के अनुसार हमारे बीच है यीशु मसीह। हालेलुया। और जब हम उसकी आराधना को करते हैं परमेश्वर का स्वर्ग हमारे लिए उधर आता है। हालेलुया। जब आराधना करते हैं हमारे भाइयों के साथ बहनों के साथ में पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर मैं बड़ी आपको ठहरते देख रहा था। हालेलुया। और वो आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। उसकी इकलौता बेटा है ना यीशु मसीह, उसी ने प्रकट किया उसको। जय मसीह की। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन को हमने सुना उसको माना वही परमेश्वर है। आमीन। कभी परमेश्वर को कोई नहीं देखा। यीशु मसीह ने प्रकट किया उसके वचन को लाकर। हालेलुया। उसके वचन को आप मानते हैं उसके वचन पर विश्वास करते हैं वही तो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको खूब आशीष दे। और आपने बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना। मैंने कई फोन से प्रिया टावर से मैंने अपना फोन आईफोन से मैं खुद परमेश्वर के लोगों से गवाहियों को सुना है। और मैंने बहुत सारी गवाहियों को इस सप्ताह में देखा कि परमेश्वर लोगों के जीवन में हील कर दिया। हालेलुया। लेकिन यदि वो लोग आकर के गवाही दे दे तो और मेरे लिए बड़ा खुशी होता। हालेलुया। और आपने 10 तारीख को परमेश्वर के भवन में चक्कर लगाए थे, है कि नहीं? और मैंने कहा कि 21 दिन के अंदर में बड़े बड़े गवाहियां आएगी यीशु मसीह के नाम में। सचमुच परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियों को परमेश्वर ने लेकर आया है। कल की रात एक फोन आता है मुझे और बोलता है कि हम लोग 10 तारीख को आपके भवन में थे प्रभु के दास, और परमेश्वर के दास आपने बोले थे कि 21 दिन के अंदर आपके पास टेस्ट मनी आने वाला है। और वो बहन गवाही देती है कि हमारे बेटा का लीवर नया हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या बोलती मालूम है, अभी 21 दिन आने में काफी टाइम बाकी है अभी। हालेलुया। कितने दिन हो गया, कितनी तारीख हो गया? 24 तारीख। 31 तारीख आएगा वो 21 दिन हो गए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो बोलती है कि 21 दिन आने से पहले मेरे बेटे
बेटा हीलिंग हो गया यीशु मसीह के नाम में, मेरा बेटा चंगा हो चुका है। मैंने कहा कि आप लेकर आएंगे, मेरे लिए बड़ी खुशी होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको मालूम है मैंने कहा था कि मेरे घर में भी गवाही आने वाला यीशु मसीह के नाम में। इस सप्ताह मेरे भाई के लिए जमीन जो खरीदना था, तो 6 महीने से हम लोग घूम रहे थे जमीन के लिए, कोई जमीन परचेस नहीं होता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद इस सप्ताह परमेश्वर ने भवन में मैंने उनको बोला था कि घूमो घूमो, वो पीछे खड़ा था, वो घूम रहा था यीशु मसीह के नाम में, और इसी सप्ताह उनका जमीन खरीद हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। काम करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन के अंदर में बड़े बड़े काम करता है। आमीन। विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर करता है। आमीन। बाइबल में लिखा वो तेरी मन की इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, तो परमेश्वर का वचन को सुनेंगे हम लोग। आइए मेरे साथ निकाले वचन संहिता 20 अध्याय। लाइन वालों को बोल दो तेरा भला हो यीशु मसीह के नाम में। वो अच्छे टाइम में लाइन काट देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन संहिता 20 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे हम लोग। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। हाँ, वो तेरी मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। और तेरी सारी युक्ति को क्या करे, सफल करे। भजन संहिता 20 के 4 में लिखा कि वह तेरी मन की इच्छा को क्या करेगा, पूरी करेगा और तेरी सारी युक्तियों को। आपके मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। जब उस परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के लोगों जब विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खड़ा होता है। वो हालेलुया, हमारे मनोरथ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा कि अभी 21 दिन आने में बहुत बाकी है। जय मसीह की। यदि आज आपके पास में गवाही नहीं बन पाया है, आज विश्वास करके जाना है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में भी परमेश्वर करने वाला है यीशु के नाम में। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। बट अपन को विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मैं तेरे पास आता हूँ, तू मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया। जब आप उसके पास आएंगे, परमेश्वर आपके पास आएगा और आपके कामों को सफल करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पूरी कलीसिया से यीशु मसीह के लिए ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आज क्या बात है, भाइयों की आवाज ज्यादा है, बहनों की आवाज बहुत कम है। अच्छा, लाइट नहीं इस कारण है। चलो देखते हैं कि किसका दम, हाँ आवाज ज्यादा है। हाँ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हुआ इस बार भाई, बहनों कभी पीछे नहीं रहते। हालेलुया। सो मेरे बच्चे, परमेश्वर 2022 में फलवंत के साल में आपको फलवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। आमीन। फलवंत का अर्थ में प्रभु किसी को खाली नहीं रखेगा। यदि गर्भ आपका नहीं ठहरा, तो 2022 में आपका गर्भ ठहरेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करो, विश्वास करो कि आप यीशु मसीह को उस आप विश्वास की आंखों में देखो कि प्रभु मेरा गर्भ खुल चुका है यीशु मसीह के नाम में। अभी हमारे पास में 2 गवाहियां आ चुकी है। 2 गवाहियां जो बिल्कुल डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके पेट में, आपके गर्भाशय में कुछ नहीं बनता, लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना के बाद उसके अंदर बनाना चालू कर दिया है। हालेलुया। बहन को कोविड हो गई थी, आपने गवाही सुना ना कि कोविड, वो घर में रोती थी रूम के अंदर, वो प्रार्थना कराती थी, बोलती थी कि पास्टर जी आप मुझे प्रार्थना करो, कोविड हो गई है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने उनको 18 दिन क्वारंटाइन में थी अपने रूम के अंदर में। उसके पति उसको दूर से खाना ऐसे करके ढकेल देती थी टिफिन में, वो अंदर खाती थी, बेचारी बाहर नहीं आती थी, रोती थी। और मैं उनको बोलता था बेटा तुम चिंता नहीं करो, डोंट वेरी, प्रभु आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया। 18 दिन के बाद, क्वारंटाइन के बाद बाहर आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको नॉर्मल रिपोर्ट दिया। उसके बाद में प्रभु ने उसके गर्भ को भी छू लिया यीशु मसीह के नाम में। उसने गवाही दिया कि 6 साल के बाद में, ये दूसरा बार पास्टर जी के चर्च में आए हम लोग,
इस भवन में दूसरा बार आया, लेकिन दूसरी बार में मैं गवाही दे रही हूँ कि मेरे गर्भ को प्रभु ने क्या कर लिया है, छू लिया है, छू लिया है। हालेलुया। हाँ मेरे बच्चे, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बंधनों से आजाद करने वाला परमेश्वर है, बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर है। बट क्या हम उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं? हालेलुया। उस परमेश्वर को जाने। गेट खोल दे बेटा, खोल दे, रख दो वहां पर गेट। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक लोग उस परमेश्वर को जाने जिसने हमको बनाया और रचा है। बोलो आमीन। जब उस परमेश्वर को जानेंगे, समझेंगे, परमेश्वर काम करने के लिए हाजिर है। वो बाहों में वो बाहों पसारे बुला रहा है, बस हमको उसके पास आना है बोल करके कि मैं प्रभु तेरे पास आता हूँ, यीशु मसीह तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय और पढ़ेंगे 20 अध्याय की पुस्तक 6 पद को पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, कोई बातचीत ना करें। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हाँ बाइबल में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन दारू से भी प्यार करता हूँ, नहीं छोड़ पाता प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ अपने पत्नी से भी, लेकिन क्या करूँ प्रभु, गुटखा नहीं छोड़ पाता। हालेलुया। प्रभु सिगरेट को कभी कभी पी ही लेता हूँ प्रभु, लेकिन क्या करूँ प्रभु, लाचार हूँ परमेश्वर। लेकिन बाइबल बताते हैं जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते, मेरी वाचाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। हाँ मेरे बच्चे, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्यार करें। उस गुटखा दारू को प्यार मत करिए, छोड़ दीजिए, उससे कैंसर होती है। हालेलुया। आपको मालूम है उस पर्ची में क्या लिखा होता है, इसको खाने से क्या हो जाता है? उसके बावजूद भी लोग खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? अरे खाते हैं उसको। बियर में लिखा होता है, मेरे खूब पिया अपने लाइफ में बियर। हालेलुया। लेकिन वहां पर लिखा होता है इसको सेवन करना हानिकारक है, इसको सेवन करना क्या है, कैंसर हो जाएगा, इससे लीवर खराब हो जाएगा। फिर भी लोग उसको आंख में देखते हैं, उसके बाद भी सेवन करते हैं और प्रभु से भी प्यार करते हैं। हालेलुया। बाइबल बताते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर उनकी मनोरथ को पूरा करता है जो उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। जो उसकी वाचाओं को, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर कहता है यहोवा उनकी मन की इच्छा को क्या करें, पूरी करें और उसकी सारी युक्तियों को सफल करें। आपके सारी युक्तियां सफल हो जाएंगे जब यीशु मसीह को जीवन दे दोगे। हालेलुया। यीशु मसीह से प्यार करने लग जाओगे, जब यीशु के आप आज्ञाकारी शिष्य बन जाओगे, जब यीशु मसीह के मार्ग में चलने वाला बेटा बेटी बनोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको नीचा नहीं, आपको ऊंचा में ही रखेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी गरीब, अनाथ और विधवापन में नहीं देखना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर चाहते कि आपके घर फला फूला रहे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बलवंत करना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक लोग उससे प्यार करे, उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। आप मेरे लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप बिल्कुल करके गरीब ना रहे, आप कर्ज से मुक्त हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहते हैं? क्या सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं? फिलिप्पी 4:19 के वचन में क्या लिखा, पढ़ो। फिलिप्पी के पुस्तक 4:19। आज यहोशू बाहर जा रहा है। हालेलुया। बड़े दिन के बाद गर्मी लगा। आप पढ़ेंगे फिलिप्पी के 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा।
मेरा परमेश्वर भी अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। आपकी हर एक घटी पूरी होगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप आज्ञा को मानने वाले लोग हैं तो आपको कमी होने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। आप आज्ञा को मानने वाले हैं तो आपकी मनोरथ है, जो भी आपका मन के अंदर में मनोरथ है कि प्रभु मैं अपनी बेटी का अच्छे घर में शादी कराऊं, तो मेरा परमेश्वर करने वाला इस साल यीशु मसीह के नाम में। आप चाहते हैं कि परमेश्वर में जॉब यीशु मसीह के नाम से हो जाए। हालेलुया। बहन ने गवाही दी, जैसे सप्ताह में आई थी अपने बेटे की यहाँ से प्रार्थना करवा के गई, उनको कोई जॉब नहीं मिला था। यहाँ से जाने के बाद भी बिल्कुल वो बैठा था, लेकिन प्रार्थना कराने के बाद दोनों बेटा को यीशु मसीह ने वहाँ पर नौकरी दे दिया। हालेलुया। बजाओ भाई। परमेश्वर कहता है वो तेरी मन की इच्छा पूरी करे, तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। परमेश्वर हमारे मनोरथ को पूरा करता है मेरे बच्चे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उससे प्यार करें। हालेलुया। हम उससे प्यार करें, अधिक मोबाइल से प्यार ना करें, अधिक फेसबुक से प्यार ना करें, व्हाट्सएप से प्यार ना करें, यीशु मसीह से प्यार करें। हालेलुया। जब यीशु मसीह से प्यार करेंगे हमारा मनोरथ पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। जब यीशु मसीह से प्यार करेंगे परमेश्वर कार्य करेगा। जब उससे प्यार करेंगे तो निश्चित रूप से उसके करीब जाएंगे। हालेलुया। जो लोग प्यार करते हैं वो करीब जाते हैं यीशु मसीह का, और यीशु मसीह के करीब जाने के बाद वो उससे प्रार्थना करते हैं, और उससे प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उसके मनोरथ को क्या करता है? वो पूरी करता है। बोलो हालेलुया। सबसे पहले आप यीशु से प्यार करिए और उसकी आज्ञाओं को मानिए। परमेश्वर 2022 में आपको फलवंत करेगा, मेरी भविष्यवाणी है। हालेलुया। सबसे पहले मैंने कहा ना कि मेरे घर में गवाही आया यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई 6 महीने से चक्कर लगा रहा था, मैंने कहा कि यार तुमको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 7 चक्कर लगा ली यीशु मसीह के नाम में आज। हालेलुया। और आज मैंने उसके जीवन में गवाही को देखा कि परमेश्वर ने उसको इसी जगह में चर्च के बगल में जिसमें जमीन दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। बाइबल में लिखा है मत्ती के 7:7 के वचन में कि मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा, और खटखटा दो तुम्हारे लिए, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है उसे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए क्या करता है? परमेश्वर खोला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर के पास में हम डिमांड रखते हैं परमेश्वर हमको देता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, हमारा परमेश्वर क्या करता है बेटा? सुनता है, हमें देता है। हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी वेतन की सैलरी बढ़ जाए इस मसीह के नाम में, करता है कि नहीं? वो परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे बिजनेस को फलवंत कर दे इस मसीह के नाम में। पिता ये छोटा सा बिजनेस है लेकिन ये बड़ा रूप हो जाए इस मसीह के नाम में। परमेश्वर करता है जय मसीह की। लेकिन परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, हमको भी आज्ञाकारी होना है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के हमारा सैलरी को बड़ा कर दिया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन के हमारा बिजनेस को बड़ा कर दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए अपनी 10वां हिस्सा को निकालेंगे, परमेश्वर के राज में बीज बोएंगे, कभी गरीब नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, कभी आपके घर बीमारी नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे लोग गरीब है, इसके कारण क्या मालूम है? हमारा हाथ बंधा हुआ है, हम मुट्ठी नहीं खोलना चाहते परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना नहीं चाहते। बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से लोग विश्वास नहीं देते। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के आशीष को पाते हैं, आशीष लेते हैं, लेकिन परमेश्वर को देते नहीं। हम तो लेते भैया, हम देते नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा लेने से देना क्या है? धन्य है। लेकिन बोलते हैं लोग प्रभु देने से लेना धन्य है हमारे लिए। हालेलुया। प्रभु को बड़े बड़े लिस्ट थमाते हैं, प्रभु जी हमारे पास कार आ जाए, हमारे बेटी का विवाह हो जाए, प्रभु हमें अच्छा बहू मिल जाए, प्रभु हमारी कर्ज मुक्त हो जाए। लेकिन परमेश्वर करता है कि नहीं करता? लेकिन हम परमेश्वर को क्या देते हैं प्रिय लोगों? हालेलुया। अरे भैया उस आज्ञाओं को तो माने जो परमेश्वर का हिस्सा है, उसको परमेश्वर को तो देना सीखो। हालेलुया। मेरे लोगों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है लेकिन हम नहीं सुनते उसका। हालेलुया। परमेश्वर हमको छुड़ाता है लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। परमेश्वर कहता है जितने लोग मेरी आज्ञाओं को मानते हैं
तो लोग मेरे मुझसे प्यार करते, मेरी आज्ञाओं को मानते, मैं हजारों पर करुणा किया करता। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं एक जवान की गवाही को लेना चाहूंगा। आपके चश्मा कहाँ है बेटा? हेलो, आप मुझे देखो, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। आपका चश्मा कहाँ गया बेटा आज? हाँ, एक माइक देना, एक माइक देना, एक माइक देना। यस फादर, एक माइक लेकर जा। हालेलुया। परमेश्वर करता है। अपना चश्मा दिखा बेटा, चश्मा बता। चश्मा क्यों नहीं पहना बता आज? क्यों नहीं? हाँ बता बेटा, क्यों नहीं पहना आज? यस, आज आपको जरूरत नहीं पड़ा पहनने का, है ना? आप मुझे देख सकते हो, आप मुझे देख सकते हो। सामने से बात करो, माइक सामने लो। हल्का देख रहे हो? हालेलुया। जबान को एक सप्ताह पहले मुझे मुलाकात हुआ था जयपुर में, और इसको बहुत आई प्रॉब्लम थी। हालेलुया। उनकी आंख की प्रॉब्लम थी, और आज मैं जबान को देख रहा हूँ कि बिना चश्मा के देख रहे हैं मुझे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आंख बंद कर बेटा, पूरी आज आपके आंखों से रोशनी जाएगा, आएगा यीशु मसीह के नाम में। धुंधला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस जबान को छू और आजाद कर दे यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आंखों से हर एक प्रॉब्लम छोड़कर फेंक यीशु के नाम में। गंदी डेविल आत्मा छोड़ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छू और इन्हें आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक इनकी आंखों से छिल गए वो गंदी आत्मा ने प्रभु इस छोटे बेटा को प्रॉब्लम कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आज चश्मा निकल कर हमेशा के लिए बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। विश्वास करो। आज के बाद बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज के बाद आप चश्मा नहीं पहनना, ओके? आप चश्मा को दे देना यीशु मसीह को। लो पापा जी, आज के बाद मैं चश्मा नहीं पहनूंगा। हालेलुया। विश्वास है बेटा आपको? यस, आपको विश्वास करना है। एक सप्ताह पहले आप बिना चश्मा के नहीं यहाँ पर बैठे थे जयपुर में, लेकिन आज मैं बिना चश्मा का देख रहा हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दी। सो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, हमको परमेश्वर के राज्य में फलवंत होना है। परमेश्वर हमको कब बढ़ाता है? जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आमीन। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर हमको बढ़ाने में कमी नहीं रखता, हमको देने में कमी नहीं रखता। परमेश्वर ने कहा कि मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? खोला जाएगा, खोला जाएगा। परमेश्वर देता है हमको हमारी जिंदगी में। परमेश्वर अद्भुत काम करता है, चमत्कार करता है। परमेश्वर कहाँ से देता है उसको मालूम है, किस माध्यम से देता है परमेश्वर को मालूम है, कैसा हमारे बिजनेस को आशीष देता है परमेश्वर को मालूम है, कैसा परमेश्वर हमको बढ़ाता है उसको मालूम है। परमेश्वर ने लिखा फिलिप्पियों के 4:19 में कि मेरा परमेश्वर भी अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमको बढ़ाता है, लेकिन हम परमेश्वर की नहीं मानते। हालेलुया। इसलिए फिर से लौट कर आ जाती बीमारियां, फिर से लौट कर आ जाती गरीबियां, फिर से लौट के आ जाती दरिद्रता की पन, फिर से आ जाती परेशानी और मुसीबतें। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, वो लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया। वो बीमारी चला गया तो चला गया, यीशु मसीह के नाम में नहीं लौटेगा। हालेलुया। वो बहन गवाही दे रही थी कि हमारे बेटी का ऑपरेशन बिना ऑपरेशन तो हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं ऑपरेशन लगेगी यीशु मसीह के नाम। मैंने बोल दिया ना यीशु मसीह के नाम से कैंसिल है ऑपरेशन। हालेलुया। वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भी ले गया था क्रिश्चियन हॉस्पिटल में। मतलब बिल्कुल उनको आशा तोड़ दिया कि नहीं ये ऑपरेशन लग जाएगा, क्योंकि उनको 24 घंटा से पानी बह रहा था, लेकिन कोई उनका डिलीवरी नहीं हो रहा था। मैं शादी में था भगवत में, जैसे नहाने के बाद में कॉल आ रहा था, मैंने उठा रहा था। नहाने के बाद मैंने उठाया, मैंने बोला कि मम्मी की कॉल है। मैंने बोला क्या बात है? बोले कि इस प्रकार से बहुत पानी बह रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं हो रहा है और ये लड़की बहुत प्रॉब्लम में। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल होगा अभी, यीशु मसीह के नाम में। देखो 2 मिनट प्रार्थना की। मैंने कहा बेटा इस पानी को पी ले यीशु मसीह के नाम में। मुझे 15 मिनट के बाद फोन आते के बेटा हो गया। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका 50,000 खर्च हो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जो अपनी मेहनत करके अपने जेवर लिए उसको जेवर को गिरवी रख दो।
परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पास छोटा सा भूमि उसको बेच दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पास थोड़ा सा बैंक बैलेंस है उसको खर्च कर दो। लेकिन परमेश्वर चाहते कि वो बैंक बैलेंस बचा रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जेवर बिक्री हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता आपका जमीन बिक्री हो जाए परमेश्वर के लोगों। लेकिन हमारा फर्ज बनते कि परमेश्वर हमारा 50,000 बचा सकते कि हम 5,000 परमेश्वर के राजी के लिए दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञाओं को मानते उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। आमीन। परमेश्वर हजारों पर देता है आशीष, हजारों को बढ़ाता है परमेश्वर, फलवंत करता है परमेश्वर के बेटा बेटियों। परमेश्वर के राज्य को समझना है। बाइबल में लिखा है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जब आप देंगे तो परमेश्वर आपको देगा। आमीन। हमारे मिनिस्ट्री में एक काम हम करते हैं कि परमेश्वर के लोगों को हेल्प करने में हम पीछे नहीं आते। हालेलुया। हमारे लोग पीछे नहीं होते यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कर परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया और परमेश्वर ने यहाँ तक खड़ा किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एक लोग देना सीखो परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर देखो कैसे बढ़ाएगा उसको मेरा परमेश्वर को मालूम है। अपने हाथ को खोलना तो सीखो। चाहे छोटा बिजनेस करो चाहे बड़ा बिजनेस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर को इतना मालूम है कि आपको बढ़ाने के लिए वो सामर्थ्य है। आमीन। आपको बढ़ाने के लिए वो पराक्रमी है। बहुत से लोग परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटो आशीष आने के द्वार को खुद बंद करके रखे, बोलते कि परमेश्वर आशीष नहीं आता मुझे, परमेश्वर आशीष नहीं देता मुझे। हाँ, परमेश्वर ने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे उपज फसल को नाश नहीं करेगा। मलाकी की पुस्तक निकालो 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 मलाकी की पुस्तक। आए 10 अध्याय और 11 पद को पढ़ेंगे। 10 अध्याय 3 अध्याय 10 और 11 सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और बाइबल बताती सारे दशमांश भंडार में ले आओ, भवन में ले आओ ताकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और सेनाओं का यहोवा ऐसा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। अरे ऐसा करके मुझे परखो तो सही कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को, और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करे। वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करे। हालेलुया। हरे भैया इस धरती में जो है लोकल आदमी हम लोग, हमारे घुड़कने से दुष्ट आत्मा भाग जाए तो परमेश्वर जब घुड़केगा तो क्या होगा। हालेलुया। वो तो भागने के लिए रास्ता भी नहीं पाएगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटे, मैंने कहा ना कि उसके बेटे के लिए डॉक्टर ने तैयारी कर दिया था ऑपरेशन का। मैंने कहा दुष्ट आत्मा छोड़ भाग यीशु मसीह के नाम में। वो छोड़कर भाग गया। 15 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी हो गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के दास घुड़कता है, शैतान भागता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब परमेश्वर घुड़क देता है तो आपके कोई भी नुकसान करने वाला पैदा नहीं होता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं करेगा और तुम्हारी ताकत के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर देता है मेरे लोगों, आशीष देता है, गरीबी जाता है जब परमेश्वर के लिए हम खोलते हैं। अब थोड़े से विश्वास योग्य रहो। आपको लगता होगा कि प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ हमारे पास यदि देना चाहेंगे तो। हालेलुया। अपने आपको मालूम है कि विधवा माता ने उसके पास कुछ नहीं थी, लेकिन विधवा माता ने 2 दमड़ी रखी थी, सबको डाल दी थैली पर। जय मसीह की। यीशु मसीह ने देख लिया। यीशु मसीह ने क्या कर लिया? देख लिया और कहा कि सबसे उत्तम भेंट इसका यही है, यही महिला है जिसने परमेश्वर के राज्य में पहुंच दी। हालेलुया। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके मन को देखता है, परमेश्वर आपके हार्ट को देखता है। परमेश्वर के लोगों,
परमेश्वर आपको बढ़ाता है जब आप बोलते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर आपके घर से गरीबी को हटाता है, बीमारी को हटाता है, दुष्ट आत्मा को हटाता है। बहुत बार क्यों चक्कर लगाते हैं दुष्ट आत्मा के कारण? हॉस्पिटल में बार बार, हॉस्पिटल में बार बार, हॉस्पिटल में बार बार, डॉक्टर के पास बार बार, तांत्रिकों के पास बार बार, और इधर इधर उधर। हाँ परमेश्वर के प्रभु, लेकिन जब परमेश्वर को परख कर देखते हैं, परमेश्वर उसी दिन से घुटक देता है शैतान को, हमारे घर नहीं आता यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा भाग जाती है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर के राज्य में बोने वाले बनेंगे, परमेश्वर के राज्य में बढ़ाने वाला बनेंगे, परमेश्वर के राज को बढ़ाने में आपका हाथ होगा परमेश्वर के बेटा बेटियों। परमेश्वर आपको कभी गरीब नहीं रखेगा, कभी बीमारी में नहीं रखेगा, कभी दुष्ट आत्मा आपके पीछा नहीं करेगा। आज ये प्रॉमिस है मेरा, यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करो मेरे परमेश्वर के द्वारा। जो परमेश्वर जो वचन आज आपको दे रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके मनोरथ को 2022 में पूरा करेगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं वो होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो कुछ लेना चाहते हैं परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर से गरीबियां जाएगी यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा जाएगा, बीमारी जाएगा, आपके घर के कमी घटी जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आज के बाद आप परमेश्वर को परख कर देखना कि वो कैसा भला परमेश्वर है। उसको देख कर देखना कि परमेश्वर कैसा देने वाला परमेश्वर है, कैसा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, कैसा वो जुगाड़ करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कहां से देगा उसको मेरा परमेश्वर को मालूम है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आशीर्वाद देना चाहते हो आप? हालेलुया। आज के बाद आप परमेश्वर को देना चाहेंगे तो परमेश्वर भी देगा मेरी ओर से। यीशु मसीह के नाम से आपका आशीर्वाद है। आमीन। या आप अपनी कमाई के 10% से निकालते हैं तो मेरा परमेश्वर आपको कोई कमी घटी नहीं रखेगा। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए आशीष की मांग करता हूँ। बोलो आमीन। थैंक यू फादर। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। और आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे पास आता हूँ। बोलो बोलो बोलो। तेरे पास। यस बहुत आत्मा जी, आज के बाद मैं तेरे वाचा को मानूंगा, तेरी आज्ञा को मानूंगा आज के बाद। बोलो बेटा बोलो, पूरी गली से बोलो, प्रभु अब तक प्रभु मैंने नहीं किया, लेकिन मैं आज प्रभु तेरे वाचा को मानूंगा। मैं आपके वाचा को मानूंगा परमेश्वर। मैं आपकी बातों को मानूंगा परमेश्वर। परमेश्वर आज के बाद आपकी गरीबी को हटाने वाला है। परमेश्वर आज के बाद आपकी बीमारी को लेने वाला अपने क्रूस को भर में। परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ने वाले आज के बाद। परमेश्वर आज के बाद आपको बढ़ाने वाला है बेटा। परमेश्वर आज के बाद आपके रोके काम को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से आप हील होने के लिए जा रहे हैं, आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं बेटा। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने वाला है। यदि आप परमेश्वर को इस प्रकार के आप स्वागत करते हैं, परमेश्वर के राज्य में स्वागत करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, सचमुच परमेश्वर ने कहा कि जो मैं इससे प्रेम करते, मेरी आज्ञाओं को मानते, मैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। तेरे पास आना हो यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। भैया आप पहली बार आए, आप चाहे पहली बार आए, खड़े होंगे अपने स्थान पर। बहुत आत्मा जी मैं धन्यवाद देता हूँ उस भाई के लिए। चर्च पहली बार इस भवन में आए हैं प्रभु। पिता मैं तेरा दास धन्यवाद देता हूँ आपके इस बेटे के लिए। बहुत आत्मा बातें कर। थैंक यू लॉर्ड। भाई मुझे बता, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके घर में कौन ऐसे है जो प्रॉब्लम में रहते हैं, बार बार बीमार में पड़ते हैं, बीमार में? यस मुझे बहुत आत्मा ने कहा, आपको देखा मैं इधर गया, बहुत आत्मा ने आपके बारे में बात किया। मुझे लगा कि आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे में, बार बार प्रॉब्लम मेरे में, बार बार किस को कहता है बताओ। आप राइट वाला माइक दे दो, राइट वाला, दूसरा वाला, इसका अच्छा वो चल रहा है कि नहीं? इस बार नहीं चल रहा, और आज उसको दे दो। यस बोलो तेरे पास आना हो
ब्रदर आप बताइए, आप हमेशा प्रॉब्लम में, मैंने देखा कि प्रॉब्लम में रहते हैं। यस यस, सही है कि नहीं है? सही है। यस यस। आप कहाँ से आए भाई? सल्ली से। सल्ली से आए। आप पहली बार आए चर्च में? हाँ। मुझे आप बताएं, मुझे बताए थे आप? ये बताएं। आपके भाई हैं, आपके भाई को आप पहली बार लेकर आए हैं? ओके, आपने आपके भाई के बारे में मुझे नहीं बताया ना? हाँ, अच्छा हाँ, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, विश्वास करिए। यस, आपके लड़का है, आपका भतीजा है, आपका बेटा भतीजा है। ओके, भाई का लड़का। आप क्या चाहते हैं कि आपके घर पे प्रॉब्लम चला जाए? यस, विश्वास करो, यीशु मसीह जिंदा है। यस, वो यहाँ पर है। यस, यहाँ पर है। आप बंद करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। क्या प्रॉब्लम है? एक बार फिर से माइक पे बताओ मुझे, क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपको? आप बताओ भाई, आप बताओ। बुखार पीलिया। बुखार और पीलिया कितने दिन से है? 2-2.5 महीना से। 2-2.5 महीना से। हाँ, अच्छा, उस बेटा को क्या क्या प्रॉब्लम होता है? माइक से बताओ। मुझे भी पीलिया था। आपको भी पीलिया का प्रॉब्लम है। यीशु पर विश्वास करते हो भाई? अच्छा, कितने दिन से विश्वास करते हो यीशु को? अभी अभी अब पहली बार आए क्या? यस, आप माइक दे दो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आंख बंद करो, बैठ जाओ। आइए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते प्रभु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु। यस, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे दोनों भाई के ऊपर से वो बीमारियां उखड़ जाए यीशु के नाम में। चल छोड़ दे टाइफाइड वाली बीमारी, छोड़ दोनों भाई को, छोड़ चाचा भतीजे को, छोड़ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें कमांड करता हूं, निकल जा, चल छोड़, बीमारी वाली आत्मा निकल भाग, छोड़ यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। आज के बाद हर एक टाइफाइड को यीशु मसीह के नाम से मैं रोकता हूँ, छोड़ फेंक यीशु मसीह के नाम में। गंदी बैड आत्मा इस भाई को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। गंदी आत्मा छोड़ इस भाई को यीशु मसीह के नाम में, चल निकल कर भाग यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज इन्हें छू और इनकी जिंदगी में काम करो। आज मैं तेरे दास से इनके ऊपर मैं आशीष मांगता हूँ मेरे प्रभु। आज तेरे वचन को सुनते सुनते प्रभु ये विश्वास करे और आज चंगे होकर जाए यीशु मसीह के नाम में। ये बड़े गवाही के साथ आने वाले सप्ताह यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए, बोलो आमीन, हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। यस, हालेलुया, और यीशु मसीह की। यस, पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रेरितों के काम में पुस्तक निकालेंगे 4 अध्याय, प्रेरितों के काम। Yes, Father, hallelujah. 33 और 34 पर पढ़ेंगे हम लोग। प्रेरितों के काम 4 अध्याय। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। हाँ, प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उन सब पर क्या था बेटा? बड़ा अनुग्रह, बड़ा अनुग्रह था, बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। हाँ, उनमें कोई भी दरिद्र न था, और उनमें कोई भी दरिद्र न था। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 और 34 पद को देखो बेटा। 4 अध्याय निकालो, अंजलि 4 अध्याय। और बाइबल बताती है कि उनमें कोई भी दरिद्र न था।
क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, और क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच कर, वो उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। और इसको प्रेरितों के पांव पर रख देते थे। हालेलुया। प्रभु के दास, हमने कितने में जमीन बेचा है, ये देखो, ये परमेश्वर के राज्य के लिए है। हालेलुया। ऐसे वहां के लोग होते थे अंताकिया के कलीसिया में। बाइबल बताती वहां के लोग दरिद्र नहीं थे, गरीब नहीं थे, कंगाल नहीं थे वहां के लोग, क्योंकि लोग खुद की जमीन बेच करके परमेश्वर को दान कर देते थे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, जो परमेश्वर का भाग है उसको भी देने के लिए हमारा हृदय टूटता है, छोटा हो जाता है हमारा। हालेलुया। हमको सबको देना नहीं है, आपके पास सबको देना नहीं है, कोई बात नहीं, आप मत दो, लेकिन जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। आमीन। जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। बाइबल में लिखा है जो कैसर का है उसको कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो। आप कभी दरिद्र नहीं रहेंगे, कभी आपके घर गरीबी नहीं आएगा, कभी दुष्ट आत्मा नहीं आएगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप डॉक्टर के घर नहीं जाएंगे यदि आप आज्ञाओं को मानेंगे। बाइबल बताता है जितने मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। बोलो आमीन। उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ, हजारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि प्रभु आपको ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहता है कि आपके घर से बीमारियां हटे, आप गवाह के कारण बनो इस देश में यीशु मसीह के नाम में, उसके लोगों के बीच में गवाह के कारण बनो। आपको देख करके लोग लगना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर के भवन जाती है, परमेश्वर के राज्य में आती है, परमेश्वर सचमुच इसके परिवार को संभाला है, सचमुच इसको बड़ी हीलिंग किया है, परमेश्वर ने बड़ी चंगाई दिया है, बड़े बंधन से आजाद किया है। ऐसा करके परमेश्वर के लोगों को देख करके इंसान संसार के लोगों को मालूम हो जाना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती कि वहाँ के लोग कोई दरिद्र ना थे, क्योंकि परमेश्वर को देने वाले थे। बोलो हालेलुया। बोलो क्या हम देना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? हालेलुया। यदि आप देने वाले हैं तो परमेश्वर आपको कभी दरिद्र नहीं रखेगा, कभी आपको गरीबी में नहीं रखेगा, कभी आपको बीमारी में नहीं रखेगा, कभी आपके घर प्रॉब्लम नहीं जाएगा, दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा, अंधकार की शक्ति नहीं जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर को देने वाले लोग कभी गरीब नहीं होते, इस बात पर विश्वास रखो। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के खातों भंडार में परमेश्वर को जब देते हैं, परमेश्वर के राज्य आपका बढ़ा, आप परमेश्वर के राज्य बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपका राज्य बढ़ाता है, आपके जीवन को परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर में आशीषों को देता है, आपके नुकसान करने वालों को भुगतता है वो। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग उसको देने वाला बने, ताकि आपके जिंदगी में परमेश्वर का फल लगे यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर के राज्य में आपका कोई भी घटी और कमी ना हो। यीशु मसीह आपको फलवंत करता जाए और परमेश्वर आपको बढ़ाए। पहला कुरिन्थियों हम लोग 2 अध्याय पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे हम लोग, लास्ट वचन। क्योंकि 16 वचन लास्ट वचन है इस बाइबल का। हाँ। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना है? किसने जाना है? हालेलुया। कब आपको बढ़ाए, प्रभु के मन को कौन जान सकता है? हालेलुया। कब आपके कैंसर को धुआं बना दे उसको किसी को मालूम है क्या? कब आपके किडनी को नया कर दे, किस रात आपका किडनी नया बन जाए, उसको किसी को मालूम नहीं। इस बात को प्रभु को मालूम है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना? हाँ। कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। परंतु हमें क्या है? मसीह का मन है, मसीह का मन। हालेलुया। यदि आपके अंदर मसीह के मन है तो आप देने वाले लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बोलने वाले लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बांटने वाले लोग हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
आप फलवंत लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप यदि परमेश्वर की आत्मा में हैं, यदि आपके अंदर मसीह का मन है, मसीह का आत्मा आपके अंदर में, परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोलते रहेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए बोलो बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल बताता है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाएं, परंतु हम में मसीह का क्या है, मन है बेटा। वो एक रात में सब कुछ उलट पुलट कर देगा यीशु मसीह के नाम में। बहन की गवाही सुने ना, हमारे बीच में बहन खड़ी है, बैठी है, 16 लाख भी जीवन को नहीं बचा सकता था, लेकिन एक रात जब उनके लिए हीलिंग प्रार्थना हुआ यहाँ फोन के माध्यम से, सामने ले हैंड नहीं, सामने नहीं, ऑनलाइन प्रार्थना, हॉस्पिटल में थी और प्रभु ने उस रात इस बहन को छुआ और बंधनों को तोड़ डाला एक झटका में यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और प्रभु ने आज खड़ी करके रखा है यीशु मसीह के नाम में। आज ये बहन जिंदा है, यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाओ। उनकी बड़ी बेटियां, हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, 22 तारीख को एम्बुलेंस में रायगढ़ से बिलासपुर से निकाल करके एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा था और इस बेटी को कौन से हॉस्पिटल में डालेंगे ऐसे करके वो रोती थी मुझे फोन करके। वो बहुत विरक्ति थी कि मामा कहाँ पर लेकर जाए हमारी मम्मी को, कौन सा हॉस्पिटल लेके जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला कि बेटा तो रायपुर पहुंच, मैं प्रभु के दास का फोन नंबर भेजता हूँ वहां पर यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैंने कहा कि तू रायपुर अपनी मम्मी को ले, तत्काल भाग वहां पर लेकर जा और आज तेरा मम्मी छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के नाम में। सुबह सुबह इनके मम्मी वहां पर एडमिट हो गई, उसको हॉस्पिटल मिल गया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उतना ही 16 लाख भी खर्चे कर चुके थे, है कि नहीं सिस्टर? 16 लाख खर्च हो चुका था कि नहीं? लेकिन परमेश्वर बाइबल में लिखा है प्रभु के मन को किसने जाना, हालेलुया। प्रभु के मन को किसने जाना, कब आपकी जिंदगी में चमत्कार कर देगा, कब आपकी जिंदगी में हीलिंग कर देगा, कब आपके ऊपर में बंधन को तोड़ देगा, आजाद कर देगा, कब आपके ऊपर में मिरेकल कर देगा, कब परमेश्वर आपके जुआ को खत्म कर देगा, उसको किसी ने नहीं जाना। लेकिन बाइबल बताती हम में तो मसीह का क्या है, मन है मेरे बच्चे। आपके अंदर मसीह का मन होना चाहिए, परमेश्वर का सेवा करने वाला मन, चर्च के लिए प्रार्थना करने वाला मन, चर्च के लिए दान और दशमांश को देने वाला मन, चर्च की कमी घटी को समझने वाला मन, परमेश्वर के दासों को कमी घटी को समझने वाला मन आपके अंदर होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर कब आपको छोड़ लेगा, कब आपको देख लेगा, उसको परमेश्वर को मालूम है, हालेलुया। बाइबल बताती है मार्था और मरियम 2 बहन थी, एक जगह में 2 बहन थी, हालेलुया, जो यीशु मसीह के बहुत खास चेला थे वो दोनों, यीशु मसीह के साथ रहती थी दोनों। लेकिन बाइबल बताती है मार्था बड़े कामों से घबरा जाती थी, बड़े घबरा जाती थी। लेकिन यीशु मसीह को कहते कि मेरे बहन मेरा हेल्प नहीं करता, तुझे एक भी मेरी चिंता नहीं है। निकालो बाइबल के वचन, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक निकालो, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 10 अध्याय 16 पद से आगे पढ़ेंगे हम लोग। लूका 10 अध्याय 16 पद से आगे पढ़ते जाएंगे। जो तुम्हारी सुनता है, नहीं 16 नहीं है, 36 है। मैंने पेन चला दिया वहाँ दीदी का, 36 से लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 36 पद से आगे पढ़ेंगे। 38 ओके 38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और जब वो जा रहे थे तो एक गांव में गया। सुनिए ध्यान से मेरे लोगों, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और बाइबल बताती मार्था नाम एक बहन ने उसको अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, और बाइबल बताती मरियम नाम एक बहन उसकी थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और वो क्या करती थी, प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुना करती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई, और उसके पास आकर कहने लगी, और बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है, मेरा कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ और मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए क्या कर दी है, अकेली छोड़ दी है। इसलिए उससे कह
कि मेरी सहायता करे। कि उससे कहा कि मेरी सहायता करे। हालेलुया। यीशु मसीह के पास में मार्था आकर बोलती कि प्रभु तुझे एक भी चिंता नहीं, मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेली छोड़ दी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहन काम करते करते गुड़गुड़ाने लगते, बोलते कि तू तो बिल्कुल साथ नहीं देती, मेरी बिल्कुल मुझे अकेली छोड़ती है, बिल्कुल मेरे साथ नहीं देती, काम में तुझे हेल्प करना चाहिए। डांट लगा देते हैं, फटकार लगा देते हैं, बहने झगड़े हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा सुनेंगे? यीशु मसीह ने कहा बच्चे को पकड़ बेटा। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, हाँ मार्था, हे मार्था। हाँ, प्रभु ने क्या उत्तर दिया? मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता तू बहुत बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है और घबरा जाती है। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना नहीं जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर के दास क्या कहता है? परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है उस मरियम के बारे में कि उसने तो परमेश्वर के उत्तम भाग को चुन ली है, उससे कोई छीना नहीं जाता। हालेलुया। उस मार्था को सिखाने लग गया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के राज्य में आज उस उत्तम भाग को चुन लो परमेश्वर के राज्य में, ताकि आपकी इस जगह में तारीफ हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा कर सको यीशु मसीह के नाम में। उत्तम भाग क्या है कि आप हमेशा प्रार्थना करने वाले बन जाओ, हमेशा बाइबल पढ़ने वाला बन जाओ, हमेशा उपवास करने वाला बन जाओ, हमेशा चर्च आने वाला बन जाओ, हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए दान स्वान को देकर परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मार्था तो बहुत बात के लिए घबराती है, लेकिन इस बात को तो नहीं जानती कि मरियम ने परमेश्वर के उत्तम भाग को क्या कर लिया है? चुन लिया है। हालेलुया। जब आप इस प्रकार के परमेश्वर के उत्तम भाग को चुनेंगे, परमेश्वर 2022 में आपका मनोरथ को पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप गरीब में नहीं होंगे, आप बीमार में नहीं होंगे, आप दुष्टात्मा में नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आप नंबर 1 हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर का कब नजर आप पर पड़ जाएगा उसको केवल मेरा परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु के मन को किसने जाना। हालेलुया। परमेश्वर के मन को किसी ने जाना, लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, आपको गरीबी में नहीं रखेगा, बीमारी में नहीं रखेगा, दुष्टात्मा आपको छोड़कर भागेगा, हर प्रकार के बंधन से आप आजाद होंगे, आपके बच्चे चंगे होंगे। बहुत बार दवाइयां देते बहने कि हमारे बच्चे बहुत लंबा टाइम से प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास ले गए और भी बहुत सारी जगहों में ले गए, कोई छुटकारा नहीं होता। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाले बेटा बेटी हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य के उत्तम भाग को चुन लेने वाला परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, यदि आप सुसमाचार सुनाने वाले परमेश्वर के लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में नया लोगों को सुसमाचार के यहाँ पर लेकर आने वाले लोग हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। और खुदाबंद कहेगा मार्था के समान, मार्था को कहा कि मरियम ने तो परमेश्वर को उत्तम भाग को चुन लिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको उत्तम भाग को चुनना है परमेश्वर के लिए, आपके जीवन परमेश्वर का जीवन है मेरे प्रियो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, केवल ये बहन का जीवन परमेश्वर का जीवन नहीं है, परंतु आप सबका जीवन परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। मैं तो यही कहूंगा कि परमेश्वर ने इस बेटी को मौत के मुंह से बचाया है, इसका जीवन ये लगता होगा कि प्रभु मैं अब जीऊंगा तो केवल आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि 16 लाख रुपए मुझे नहीं बचा सकते थे, जैसे आपने बचा लिया, इसका जीवन ये लगता होगा कि प्रभु मैं जीऊंगा तो आपके लिए, मरूंगा तो आपके लिए। उससे बढ़कर आपका जीवन होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में, उससे बढ़कर आपका ख्याल होना चाहिए यीशु मसीह के लिए, उससे बढ़कर आपका प्रेम होना चाहिए यीशु मसीह के लिए। आमीन। हालेलुया। फिर परमेश्वर देखो आपको कैसे बढ़ाएगा अपने परमेश्वर के राज्य में, बोलो आमीन। उसने कहा कि यहोवा तेरी मन की इच्छा पूरी करे, तेरे सारी युक्तियों को सफल करे। हालेलुया। परमेश्वर हर एक परिवार को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर के राज्य की चिंता करने वाले हैं, सुधि लेने वाले परमेश्वर के लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य में बोने वाले लोग हैं, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, परमेश्वर के दुखों में, परमेश्वर के राज्य में दुखी और पीड़ित लोगों को लेकर आने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर में मेरा बढ़ाने वाला परमेश्वर है आपको यीशु मसीह के नाम में। आज से ही वो आशीष देता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके ऊपर में परमेश्वर की नजर होगा यीशु मसीह के नाम में। जब कहीं के ऊपर में क्या होगा, परमेश्वर की नजर पड़ गई यीशु मसीह के नाम में। जब कहीं तो गुनाहगारों से भरा
हुआ था, पापों से भरा हुआ था। हो सकता है मेरे प्रिय लोगों कि आप ऐसा जीवन महसूस कर रहे होंगे कि प्रभु मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो अपराधी, मैं तो पापी हूँ प्रभु, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपकी जिंदगी से प्यार करता है। यीशु मसीह आपके लाइफ से प्यार करता है। यीशु मसीह आपके बच्चों से प्यार करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हालेलुया। और यीशु मसीह बाइबल बताते हैं जब वहां पर गया यरीहो के नगर में, तो यीशु मसीह का नजर जक्कई पर पड़ गया और बोलता है कि जक्कई झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर आना आवश्यक है। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर आएगा, ये आपका जीवन प्रभु के लिए हो जाएगा। आमीन। आपका हार्ट परमेश्वर का हार्ट हो जाएगा, परमेश्वर का मन हो जाएगा। आपके अंदर यदि मसीह का मन आ गया, मसीह का मन, प्रार्थना करने वाला मन, शुभ समाचार सुनाने वाला मन, लोगों को चर्च में लाने वाला मन, इस जगह के लिए प्रार्थना करने वाला मन, लोग जो नाश हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करने वाला मन आपके अंदर आ जाएगा। परमेश्वर का नजर आप पर होगा यीशु मसीह के नाम में। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय 20 का 35 पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करके निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण करना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है जो उसने आप ही कहा है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। लेने से देना धन्य। आज मैं देने के बारे में ही सिखा रहा हूँ, बोने के बारे में ही सिखा रहा हूँ। यदि आप इस बात को समझ गए कि लेने से बढ़कर धन्य है, तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हो जाएंगे। हालेलुया। सब लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हालेलुया। लेकिन प्रिय लोगों, हम देने में सबसे पीछे रहते हैं। हालेलुया। छत्तीसगढ़िया बढ़िया तो है, लेकिन बोने में पीछे रहते हैं, परमेश्वर के राज को बढ़ाने में पीछे रहते हैं, प्रार्थना करने में पीछे, वचन सुनाने में पीछे, चर्च आने में पीछे। आज कितने लोग नए आए? कम से कम 10 से 12 लोग। पिछली बार कितने लोग नए लोग आए थे? आप मुझे हाथ दिखाएंगे कि पिछली बार नए लोग हाथ दिखाओ। पिछले बार जो है, हाँ, पिछली बार। आप तो पुराने हो। आप हो 1 2 3 4 इधर से दिखाओ मुझे। 4 5 पिछली बार आगे बेटा। ओके, 5 जने, 6 जने, 7 जने। ओके, लेकिन हम लोग कितने जन कैलकुलेट किए थे? 16 जन का। 7 और 8 कितने हो गया? 15 9 और 7 कितना हो गया? 16 हो गया। 9 जन कहाँ गया? भाई बताती परमेश्वर के प्रिय लोगों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लोग हैं, लेकिन परमेश्वर को प्यार करने में पीछे रहते हैं, प्रभु की संगति करने में पीछे होते हैं। आज इनको समझाएं, आने वाला 27 का छुट्टी हो जाएगा। हालेलुया। तो दूसरे यहाँ जाएंगे। लेकिन आपको परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि आप दुनिया में भटको। परमेश्वर चाहते कि आप अपने पैर स्थिर करो परमेश्वर के राज्य में। आमीन। परमेश्वर चाहते कि आप विश्वास योग्य बन जाओ यीशु मसीह के राज्य के लिए, उसके परिवार बन जाओ यीशु मसीह के नाम में, उसके लोग बन जाओ, उसके चुने हुए लोग बन जाओ, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाला लोग बन जाओ, परमेश्वर को चाहने वाला लोग बन जाओ, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा अपने राज्य को पूरा करे। हालेलुया। आपके द्वारा आत्माओं को बचाए। आपको मालूम कि दुनिया में बहुत सारी आत्माएं नाश हो रही है कि नहीं? आपको मालूम है? लेकिन आपको उसी आत्माओं को बचाने वाला परिवार बनना है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन आत्माओं को हमारे द्वारा बचाता है जो दुनिया में क्या करता है? नाश हो रहा है, नाश हो रहा है। आपके द्वारा, मुझे, मेरे द्वारा बचाएगा वो। आमीन। लेकिन इस बात को समझना है, खड़े रहना है परमेश्वर के काम को करने के लिए। जब खड़े रहेंगे परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। और फिर आत्मा को बोलो परमेश्वर तो कार्य करे यीशु मसीह के नाम में मेरी जिंदगी में। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ
तारीख तक बोला कि 21 दिन के अंदर बड़े बड़े गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके पास अभी तक गवाही नहीं बने हैं तो परमेश्वर के राज में स्पेशल बीज बोना सीखो यीशु मसीह के नाम में। अपने मन में ठान लो और ठान कर जाओगे परमेश्वर जो कुछ तो मुझे देगा अवश्य याकूब के समान बोलना सीखो, प्रभु मैं तुझे दिया करूंगा। बोलो आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक निकालो, फिर प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। अट्ठाईस अध्याय 20 और 21 पद को पढ़ेंगे और 22 पद को। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, हाँ परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी, और मुझे खाने के लिए रोटी, और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट और आऊं, अपने पिता के घर में मैं कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर तो ठहरेगा। यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे, और याकूब परमेश्वर से वाचा बांधने लगे और कह लगे और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। याकूब परमेश्वर से क्या वाचा बांधता है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे रोटी कपड़ा मकान देगा, जो कुछ भी तू मुझे देगा मेरे कमाई में से, मेरे बिजनेस में से, मेरे नौकरी में से, मेरे जो भी देगा परमेश्वर सेवकाई में से, लेकिन मैं उसमें से अवश्य तुझे 10वां हिस्सा दिया करूंगा। बोलो हालेलुया। यदि आज ये वाचा बांध कर जाते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर जो कुछ मेरे पास आज के बाद जो आएगा उसका 10वां हिस्सा मैं अलग करूंगा, यीशु मसीह के नाम से गवाही आपका होगा पहले नंबर 1 में यीशु के नाम में। हालेलुया। विश्वास करते हैं इस बात को? हालेलुया। तो मेरे प्रियो परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला है। उसने कहा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, परमेश्वर कैसा भला है, उसको परख कर देखना परमेश्वर कैसे काम करता है। वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा जितने लोग आज वाचा बांध रहे हैं प्रभु मैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा दूंगे, परमेश्वर मैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा तेरे राज्य के लिए दूंगा। सचमुच परमेश्वर उनका गवाही सबसे पहले आने पाए यीशु मसीह के नाम में, सबसे पहले आने पाए यीशु मसीह के नाम में, सबसे पहले आने पाए यीशु मसीह के नाम में, सबसे पहले आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा में तेरा दास प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके नाश करने वाली उन आत्माओं को, इनके धन इनकी संपत्ति को नुकसान करने वाली आत्माओं को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ। आज इनको छोड़कर भाग यीशु मसीह के नाम में, इनको छोड़कर भाग यीशु के नाम में। लेकिन पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस बेटा बेटी के अंदर में प्रभु आपका मन आने पाए, आपका मन आने पाए प्रभु। जब तक प्रभु का मन हमारे अंदर नहीं आएगा हमारा हृदय नहीं खुलेगा, बंधा रहेगा। मेरे लोग सुनो ध्यान से, जब तक आप प्रभु को गहराई से नहीं समझोगे, प्रभु का आत्मा आपके अंदर में नहीं होगा, तब तक आपका हार्ट कठोर होगा, कठोर। लेकिन यदि आप प्रभु की आत्मा को पा जाएंगे, आप कभी 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 यह नहीं कहेंगे कि नहीं प्रभु इससे तो मेरा बच्चे का फीस हो जाएगा, इससे तो मेरी राशन आ जाएगी प्रभु 15 दिन का, इससे मैं तुझे दूंगा, तेरे भवन में दूंगी, तुझे दूंगा, तेरे राज्य के लिए बोलूंगी प्रभु, ये तो मेरा और कुछ काम बन जाएगा परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि प्रभु किस उसका मन किससे नहीं जाना। हालेलुया। तो कहते हैं कि हमें तो मसीह का मन है। हालेलुया। यदि आपके अंदर मसीह के मन है तो परमेश्वर के लिए पहले अलग रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए अलग रखते हैं। अब एक वचन और पढ़ दो, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। लूका समझ आके पुस्तक निकालो, लूका समझ आके पुस्तक, लूका 20 अध्याय 22 पद।
22, 23, 24, 25। क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए, कर देना उचित है या नहीं? हाँ, क्या हमको कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? हमको सरकार को टैक्स देना उचित है कि नहीं? हालेलुया। क्या लगता है आपको? हालेलुया। जो सरकार का है उसको देना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं तो टैक्स से पड़ेगी, छापा लग जाएगा आपके बैलेंस पर, फिर जब्त हो जाएगी सारी पैसा। हालेलुया। हाँ, आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा पैसा होता है, उनका टैक्स से बढ़ाना पड़ता है सरकार को। बोलता है हाँ कि क्या हमको कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं? सरकार को हमको टैक्स देना चाहिए कि नहीं? हाँ। उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा एक दिनार मुझे दिखाओ। इस पर किसकी छाप और नाम है? और यीशु मसीह ने कहा इसकी किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा कैसर का। उसने कहा कैसर का। उसने उनसे कहा तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, तो जो कैसर का है उसको कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हालेलुया। जो कैसर का है उसको कैसर को दो, लेकिन जो परमेश्वर का है उसको क्या करो? परमेश्वर को दो। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को देना सीख जाएंगे आप, परमेश्वर उसी दिन से आपका मनोरथ को पूरा करना चालू कर देगा। उसी दिन से आपको फलवान करना चालू कर देगा। उसी दिन से परमेश्वर आपको बढ़ाना चालू कर देगा। आपके कमी में आपको बढ़ाना चालू कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपका छोटा सा बिजनेस को बड़े में बदलना चालू कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपका नौकरी में परमेश्वर बढ़ोतरी कर देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बढ़ाना जानता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्या कैसर को कर देना जरूरी है कि नहीं? हमको भरना ही चाहिए कि नहीं? क्या सरकार को देना चाहिए कि नहीं टैक्स? बहुत से लोग सरकार को नहीं देते। हाँ हालेलुया। पत्नी के नाम में अलग, बच्चे के नाम में अलग, नाती के नाम अलग, पोती के नाम में अलग, हाँ सबके नाम में करते हैं, लेकिन सरकार को देना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल में लिखा है कैसर को देना चाहिए कि नहीं? सरकार को देना चाहिए कि नहीं? सरकार को देना है। हालेलुया। सरकार भी किसकी ओर से ठहराया गया? परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। आमीन। हालेलुया। उसी प्रकार के परमेश्वर के उसको परमेश्वर को दीजिए, और जो कैसर के उसको कैसर को दीजिए। बोलो आमीन। तो मेरा परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। आप अपने बड़े निर्णय के साथ अपने पैर के बल खड़े हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। बड़े निर्णय के साथ कि परमेश्वर आज के बाद मैं याकूब के समान वाचा बांधता हूँ परमेश्वर की, जो तू मुझे रोटी का बड़ा मकान देगा उसमें से अवश्य मैं तुझे 10% दिया करूँगा। हाँ परमेश्वर के लोग, आज बहुत सारे लोग घाटे में क्यों हैं? नुकसान क्यों है? बीमारी में क्यों पैसा ज्यादा खपत करते हैं? क्यों उल्टे सीधे कामों में पैसा खर्चे कर देते? क्योंकि परमेश्वर को नहीं देते। लेकिन आज वाचा बात कर जाओगे मेरा परमेश्वर, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े गवाहियां मैं फोन के माध्यम से और यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ, अपने आंखों से देखा है, वो गवाही आज के बाद आपके जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऑपरेशन कैंसिल कर सकता है तो आपका कैंसर भी कैंसिल करने वाले आज की रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका 50,000 बचा सकता है, आपका लाखों भी बचा सकता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका हार्ट होना चाहिए परमेश्वर तूने मेरे 50,000 बचाया, तूने मेरे 1 लाख बचाया। हाँ परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनो, उसके बाद आंख बंद करना, ध्यान से सुनो। देखो पैसा खर्चा होता है वो अलग है, आपके जीवन नुकसान होता है वो अलग है, होता है कि नहीं? ऑपरेशन जब पेट फाड़ा जाएगा, पेट जब फाड़ा जाए, पैर फाड़ा जाए, किसी अंग में क्षतिग्रस्त हो गया उसको फाड़ दिया जाए तो शरीर दुख पाएगा कि नहीं? तकलीफ होगा कि नहीं? और वो पैसा देंगे वो अलग है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो बिना ऑपरेशन की चंगा करने वाला परमेश्वर है, बिना ऑपरेशन का छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। विश्वास करेंगे परमेश्वर के महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए अपने 10 से निकालेंगे, बीज बोना सीख जाएंगे, आपको 10 गुना बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपको फलवंत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आज के बाद परमेश्वर के भवन में खड़े आज परमेश्वर को बोलना सीखो। बोलो कि परमेश्वर मैं अपने कमाई में से तुझे देना आज के बाद दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। सुने अपने गवाही
गवाही सुना हमारे कैमरा चला रहे मास्टर साहब का, हाथ दिखाओ कैमरा भाई, कैमरा। अपनी गवाही सुना कि हम लोग कॉटेज मीटिंग ले रहे थे उनके घर में से, इसके फोन आया थाना से, बोलते कि आपका काम बन गया यीशु मसीह के नाम में। ताली बजा दो अपने हाथों से। आप पर आने वाले आज आपके पास यीशु मसीह के नाम में। आपका काम बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपके काम ही हो चुका है। विश्वास के साथ इस गीत को गाओ। मैं अभी बोलूंगा कि दुष्ट आत्मा जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपके मुख से बोल दिए हैं या तो परमेश्वर जो भी तो मुझे देगा उसमें से मैं तुझे दिया करूंगा आज के बाद। मैं दसवांश की कोई चोरी नहीं करूंगा परमेश्वर आज के बाद। परमेश्वर जो आप कहे उसको आपको दूंगा, जो कैसर का उसको कैसर को दूंगा। परमेश्वर ने कहा क्या कैसर को भर देना चाहिए कि नहीं, कर देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ उसको देना चाहिए, सरकार को टैक्स देना चाहिए। सरकार हमारे पैसा को सेफ रखा है, इसलिए करके उसको भी फर्ज बनता है कि जो पैसा आपका सेफ सरकार ने रखा है उसका भी मंजूरी उसको मिलना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। आज वो बीमारी भागे थे यीशु मसीह के नाम से। यदि आप परमेश्वर को बोल रहे हैं परमेश्वर आज के बाद मैं दूंगी, आज के बाद परमेश्वर मैं दूंगा, अभी आपको उखड़ेगा वो बीमारी। देखो देखो इस प्रार्थना के बाद उखड़ने वाला है। इस प्रार्थना के बाद दुष्ट आत्मा भागने वाला है। इस प्रार्थना के बाद आपके ट्यूमर भाग जाएगा, आपके अंदर से दर्द पीड़ा की आत्मा भागेगा। यदि आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर का आपका चंगाई होगा यीशु मसीह के नाम में। एक बहन की गवाही मैंने रात को दिखाया, आपको सुनाया। सारागढ़ से आई थी, सारागढ़ से लेहन प्रार्थना हुआ उसके लिए। उसके बाद में उसने 7 चक्कर लगा कर गई और गवाही देती है कि मेरे बेटे का लीवर ठीक हो गया यीशु मसीह के नाम में। तो आज आपके साथ होने वाला है, तो आज आपके साथ होने वाला मेरे बहन। यदि आप मरियम के समान उत्तम भागों को चुन रहे हैं आप कि हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी, हाँ प्रभु मैं चर्च में रहूंगी, संडे को नहीं छोड़ूंगे प्रभु चर्च को। बहुत बार परमेश्वर के लोगों यही मेन आगे को हम तोड़ते हैं। प्रभु ने कहा कि 6 दिन तो काम करना है, 7वां दिन तुम्हारा परमेश्वर के लिए विश्राम देने। सुनो ध्यान से, सुनो मेरे लोगों, बाइबल बताती है आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, जिसके कान हो वो सुने। बाइबल बताती है 6 दिन तुम सब काम करना, लेकिन 7वां दिन तेरा परमेश्वर के लिए विश्राम दिन को स्मरण रखना। तो किसी भांति के काम काज नहीं करना। और उसी दिन हम फंस जाते हैं शैतान के हाथों में, उसी दिन हम बिजी हो जाते हैं। यदि आप आज के बाद आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर ने कहा जो मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञाओं को मानते उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। आज परमेश्वर के करुणा और दया के हाथ आपके ऊपर आने वाला है। इस प्रार्थना के बाद में देखो क्या होने वाला है। आइए अपने आंखों को बंद कर बोलो प्रभु यीशु मसीह तेरे पास आता हूँ। यस
Yes, my Lord. सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। Thank you, Father. परमेश्वर की आत्मा आपको आज से सारे बंधन से आजाद करेगा। परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से आजाद करेगा। प्रभु दुष्ट आत्मा भी जो आपके अंदर बैठा छुपा है वो भी अभी इस 3 मिनट के अंदर निकलने वाला है। प्रभु देखिए मम्मी, मैं आपको बात कर रहा हूं। अब आंख बंद कर, पवित्र आत्मा में तेरा दास प्रार्थना करता हूँ। खुदा बाप, प्रभु जी छोड़ दे। बहन मुझे बता, आंख बंद करके बता। Yes, Lord. परमेश्वर की ओर पहले देख, परमेश्वर की ओर देख, परमेश्वर पे देख। मुझे बता कि तू अपने उस बच्ची के गर्भ को 2 दिन से डिलीवरी के लिए क्यों रोक रखा था? उसके गर्भ को बोल। शैतान की आत्मा, तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, तो उस गर्भ को रोक रखा था कि नहीं? इस बंधन को बांधा था कि नहीं? बता यीशु मसीह के नाम में। शैतान की आत्मा तू था, तू झूठी है, तो झूठी है। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। मैं तेरे सर को कुचलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। देख, मैं तेरे सर को कुचलता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु ने उस बेटी को ऑपरेशन नहीं, उसने नॉर्मल डिलीवरी कराया। तेरे काम को फेल कर दिया शैतान। मैं प्रभु उस बच्ची को आजाद करता हूँ तेरे नाम से। वो घर में प्रभु उनके ऊपर से दुष्ट आत्मा उभर जाए। आउट, शैतानी आत्मा छोड़। यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, छोड़ दे, छोड़ दे। सब लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू, मुझे चंगा कर, मुझे आजाद कर। पवित्र आत्मा को बोलो, 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 बोलो। पवित्र आत्मा को बोलो। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप अपने लोगों को छू रहे हैं, आजाद कर रहे हैं परमेश्वर, छू रहे हैं परमेश्वर, आजाद कर रहे हैं प्रभु। वो बीमारी वाली आत्मा को आपको छोड़कर जा रहा है, परेशान करने वाली आत्मा छोड़कर जा रहा है। मैं आपके ऊपर से देख रहा हूँ कि वो निकल रहा है, 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 निकल रहा है। वो लंबे टाइम से बैठे आज उखड़ रहा है। आपके मुंह के आवाज को मेरे परमेश्वर ने सुन लिया, उसको उखाड़ रहा है। आज आपके मुंह के वचन को मेरे परमेश्वर ने सुना है, आपके मुंह के बोलने को सुना है कि परमेश्वर मैं उत्तम भाग को आज के बाद चुन लूंगी। यस 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 यस, उखड़ रहा है वो आपके अंदर से, उखड़ रहा है। पवित्र आत्मा बाहर कर शैतान को और उखाड़ो बाहर। 20 साल के दुष्ट आत्मा, 10 साल के दुष्ट आत्मा, 15 साल के दुष्ट आत्मा, चल छोड़, भाग यीशु मसीह के नाम में। चल निकल, भाग, 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 निकल, भाग। हर एक बीमारियां छोड़, बीमारियां छोड़, बीमारियां छोड़, बीमारियां छोड़ यीशु मसीह के नाम में। लूसीफर की आत्मा, लूसीफर की आत्मा, लूसीफर की आत्मा छोड़, छोड़ यीशु मसीह के नाम में। चल कमान करता, कमान करता, कमान करता, कमान करता हूं तुम्हारी शरीर से हर एक बीमारियां छोड़कर भागे, छोड़कर भागे, छोड़कर भागे, छोड़कर भागे, छोड़कर भागे, छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक लोग आजाद होने का परमेश्वर, हर एक लोग चंगे हो जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर में बैठा छुपा है वो सब छोड़कर भागने पाए, छोड़कर भागने पाए यीशु मसीह के नाम में, छोड़कर भागने पाए यीशु के नाम में। छोड़कर भागो, छोड़कर भागो, छोड़कर भागो यहाँ से, छोड़कर भागो यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। जो भी बैठा छुपा होगा निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। निकलो, 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 अशुद्ध आत्माओं निकलो, निकलो, निकलो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके पेट के बाहर है पिता,
पवित्र आत्मा आप इन्हें छुटकारा दे, अपने सामर्थ्य के द्वारा इन्हें छुटकारा दे प्रभु। जो भी इनके अंदर में बीमारी बना के रखा है, इनके कमर में, इनके गर्भ में, इनके पेट में, इनके सीने में, इनके माथे में, वे सब उखड़े यीशु मसीह के नाम में। चल छोड़ शैतान की सेना, छोड़ यीशु मसीह के नाम में, छोड़ यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर के अधीनों का सामना करता हूँ लूसीफर, छोड़ यीशु मसीह के नाम में। गंदी आत्मा निकल कर भाग यीशु के नाम में, भाग 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 यीशु के नाम में। उल्टियों के द्वारा चल, उल्टियों के द्वारा, उल्टियों के द्वारा, उल्टियों के द्वारा। बहुत से लोगों को उल्टियां हो रहा है, देखो आपके गले से बाहर आ रहा है, वो गले से बाहर आ रहा बेटा, गले से बाहर आ रहा। तेरे यस, वो आपके अंदर से बाहर आ रहा है बेटा, आपके अंदर से बाहर आ रहा है। बहुत सारे वो आपके अंदर से बाहर आ रहा है गंदी आत्माएं। यस, उल्टियों के द्वारा चल, एक मिनट चल, उल्टियों के द्वारा चल, बाहर कर, चल बाहर कर, खिलाया पिलाया बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान की आत्मा, मुंह से ब्लड कराने वाली आत्मा चल बाहर आ, मुंह में ब्लड लाने वाली आत्मा चल बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐ रसोली वाली आत्मा, पेट में, बचदानी में कैंसर बनाने वाली दुष्ट आत्मा चल बाहर आ जा। बेटियों के अंदर में काम करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा चल बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। चल छोड़, मुंह खोल के बाहर आ, चल चल निकल जा, चल निकल भाग, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। 1 2 और 3, 1 2 और 3 यीशु मसीह के नाम से मैं फायर करता हूं परमेश्वर के हाथ को, मैं फायर करता हूं बीमारी के ऊपर में, मैं फायर करता हूं गंदी दुष्ट आत्मा के ऊपर में, मैं फायर करता हूं टाइफाइड के ऊपर में, मैं फायर करता हूं मलेरिया के ऊपर में, मैं फायर करता हूं दुष्ट आत्मा के ऊपर में। यीशु मसीह के नाम से निकल भाग, चल निकल भाग, यीशु के नाम में छोड़ दे, छोड़ लूसीफर की आत्मा, चल निकल जा, निकल जा, निकल जा, चल बाहर आ। प्रभु यीशु मसीह के जीता नाम में मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, चल छोड़ दे। तुम्हारे पेट से बाहर आए हुए सारे गंदी आत्मा निकल कर भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। सभी बोलो, सभी बोलो, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर को महिमा दो, परमेश्वर को महिमा दो, वो अंधकार की शक्ति भागेगा। बोलो, पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, 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 पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में ये लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक लो और आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, ब्लेस 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 हो जाओ। बाबा बाबा ना शके दे बे 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 बे, बाबा बाबा ना शके दे बे 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 बे, बाबा 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 फायर 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 शैतानी आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से खारिज करता हूँ आज। आमीन। हर एक बंधन से आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, और आप परमेश्वर के उत्तम भाग को चुनने वाले हो जाओ आज। आज परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाने वाले हो जाओ आज। आज के बाद परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के उन आत्माओं को जो नाश है उसको लेकर आने वाले हो जाओ यीशु के नाम में। आज से आप उपवास के प्रार्थना में शामिल होने वाले हो जाओ यीशु के नाम में। आज के बाद आप परमेश्वर
आज के बाद परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हो जाओ यीशु के नाम में। आज के बाद आपके जीवन से परमेश्वर महिमा ले। आज के बाद आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आज के बाद परमेश्वर यीशु मसीह कहने पाए कि मरियम ने तो परमेश्वर के उत्तम भाग को चुन लिया है और उससे कोई छीना नहीं जाएगा। तो आज आपके जीवन के द्वारा होने पाए, 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 आपके जीवन के द्वारा होने पाए। और मैं एक भाई के अंदर से दुष्ट आत्मा को जाते देख रहा हूँ। एक भाई को शैतान जो परेशान करता है वो छोड़ कर जा रहे हैं आपको। यीशु मसीह के नाम से मुंह खोल के चले जाओ, मुंह खोल के चिल्ला के निकल जा दुष्ट आत्मा, चिल्ला और निकल जा यीशु मसीह के नाम में। चल छोड़, भाग, चल निकल, निकल गंदी झूठी आत्मा, एक कठोर आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में। ढीठ आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में। छोड़, मुंह खोल के निकल जा, मुंह खोल के निकल जा। भाइयों के तरफ मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा को काम करते, भाइयों के अंदर मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा को, और वो आपकी जिंदगी से छोड़कर जा रहा है। वो आत्मा वो आपको छोड़कर जा रहा है। आज यीशु मसीह के नाम से आज चंगे हो रहे हैं। आप अपने हाथों को अपने स्थान पर उठाने मेरे भाई, यदि आपको प्रॉब्लम है दुष्ट आत्मा का, जिनको प्रॉब्लम है वो उठाएंगे यीशु मसीह के नाम में, वो उठाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनको प्रॉब्लम है वो छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन आपके ऊपर से टूट रहा है, वो छोड़ कर भाग रहा है। तो आपके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। निकल और भाग यीशु के नाम में, निकल और भाग यीशु के नाम में, निकल और भाग बीमारी वाली आत्मा, शैतानी वाली आत्मा, छोड़ भाग यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज मैं तेरे दास प्रार्थना करता हूं प्रभु, पूरी कलीसिया के लिहाज से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज इनके रुके काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी जिंदगी में प्रभु बड़े बड़े काम होने पाए। आने वाला समय में प्रभु इनका और भी बड़ी बड़ी गवाहियां से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियां, बड़ी चंगाइयां, बड़ी छुटकारा, बड़े ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम से होने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप इन्हें ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको छुए और आजाद करें, आपको छुए और बंधन से आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा छू और आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। छू और आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। छू और आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। छू और आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जिनके पेट में दर्द होता है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। जिनके पेट में बीमारी है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पेट के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ। पेट की समस्या यीशु मसीह के नाम से धुआं बन के उड़ जाने पाए, धुआं बन के उड़ जाए, धुआं बन के उड़ जाए, धुआं बन के आपके घराने के लोग चंगे हो जाए। पेट की बीमारी से, पेट की बीमारी से आपके बच्चे चंगे हो जाएं, आपके बच्चे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके घर के लोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाने पाए, आजाद हो जाने पाए, आजाद हो जाने पाए। हर एक पेट के रोग चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। खुदा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से सब लोग हील होने पाए। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तो काम करने के लिए जा रहा। यस माय फादर, जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। यस फादर। बहन, लाल चुनने वाले बहन, बहन बहन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके घर में किसको पेट में प्रॉब्लम होता है? पेट में आपके बाद में आपको बोल रहा हूँ, किसको? दादी को। जोरदार ताली बजाओ इस मसीह को। बेटा पहली बार चर्च आई हो, आपकी दादी को क्या होता है मुझे बताएंगे? एक माइक देना बेटा, अच्छी वाले के देना माइक, दीदी को दे। पवित्र आत्मा में तेरा दास प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बेटा बताओ आपकी दादी को पेट में क्या प्रॉब्लम होता है? गैस का। गैस का होता है। पवित्र आत्मा में मुझे आपकी ओर देखा और कहा कि आपके घर में पेट की प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। कि प्रभु आज आपकी दादी के लिए प्रार्थना कर, वो चंगा होगा। यस,
आंख बंद कर बोल, मेरी दादी को छूले पवित्र आत्मा, यही से मैं बोल रही हूँ। पवित्र आत्मा उसके पेट की समस्या भी उसके पेट की समस्या सारी बिखर जाए यीशु मसीह के सारी नाम में। बिखर जाए। अभी छू और चंगा कर दे, अभी छू और चंगा कर दे। छू और चंगा कर दे। छू और चंगा पवित्र आत्मा छू और आजाद कर दे मेरी दादी को। छू ले पवित्र आत्मा और आजाद कर दे मेरी दादी आज मेरे घर जाते तक चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। घर जाते मेरी दादी आज घर जाते तक चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज चंगी हो जाए, आज मेरी दादी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरी दादी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर है कि नहीं? यीशु मसीह करता है कि नहीं काम? यस, परमेश्वर करता है काम। हालेलुया। यदि विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा होगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आज के बाद आपको खूब बढ़ाए, आपको फलवंत करे, आपके मनोरथ को पूरा करे। भजन संहिता 20 के 4 वचन के अनुसार बोलो आमीन। आज के बाद परमेश्वर के बड़े बड़े काम को आप अपने जीवन में आते देखोगे गवाही के रूप में। मैं परमेश्वर के दास आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज के बाद आप टेस्ट मनी के साथ ज्यादा आओगे यीशु मसीह के नाम में। आप रियल में आओगे, रियल में लिखित लो यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ में आओगे यीशु के नाम में। आप गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आज आपसे जो बातें किया है वो परमेश्वर आपके अंदर में छाप लग जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो वचन का बात जो आपके जीवन में हुआ है वो छाप लग जाए यीशु मसीह के नाम में। और आप आज्ञाकारी बन जाओ, सबसे के हर एक परिवार आज्ञाकारी बन जाओ, ताकि आप जुआ में ना रहो, बीमारी में ना रहो, गरीबी में ना रहो, दुष्टात्मा में ना रहो। कोई प्रकार के बंधन आपके जीवन में काम ना करे, कोई प्रकार के प्रॉब्लम आपको जीवन में ना काम करे, परंतु यीशु मसीह के नाम से शैतान को ललकार मारने वाला बन जाओ, ललकारने वाला बन जाओ, दुष्टात्मा को मुक्का मारने वाला बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर तो ललकारेगा जरूर। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर को परख कर देखो, ऐसा करके देखो तुम्हारा नाश करने वालों को वो भड़कता है कि नहीं। वो पहले भड़केगा, फिर आप भड़कोगे यीशु मसीह के नाम में। तो दुष्टात्मा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में तेरा दास प्रार्थना करता हूं एक बार फिर से प्रभु अपने लोगों को आशीष दे। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन।